वेलकम टू RCP एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों मिरर है। आज हम लोग फिजिक्स में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मिरर। देखेंगे मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है मिरर, और इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो अभी हम लोग जानते हैं कि मिरर है क्या। जब भी मिरर को डिफ़ाइन किया जाता है तो उसके लिए पहले आप सिंपली जान लो कि हम लोग घर में नॉर्मली लुकिंग मिरर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग फेस वगैरह अपना देखते हैं। वो एक टाइप का मिरर है, आप एग्जाम्पल के तौर पर उसको जान लो। लेकिन अगर यहाँ हमें मिरर को डिफ़ाइन करना है तो क्या कहेंगे, मिरर क्या होता है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। कोई भी एक ऐसा सरफेस जो बिल्कुल शाइनिंग हो, पॉलिश्ड हो, उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट बाउंस बैक हो जाए तो उसे हम लोग मिरर कहते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मिरर इज़ अ ग्लास पीस विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग। मतलब आप कह सकते हैं कि मिरर जो आपका होता है एक ग्लास पीस होता है, ये एक ग्लास पीस होता है। मतलब अगर हमें कभी मिरर बनाना हो, मिरर इज़ अ ग्लास पीस विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड, मतलब हमने एक ग्लास पीस लिया। अब ये ग्लास पीस शेप के आधार पे अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, कई टाइप्स के होते हैं। हमने एक ग्लास पीस लिया, इसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया तो एक साइड इसका जो होगा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो इसको हम लोग मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे इट इज़ अ ग्लास पीस which one side is polished, जिसका एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो, ठीक है ना। एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, मतलब एक साइड पॉलिश्ड होगा और दूसरा साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका एक मिरर है। हमने यहाँ पे बेसिकली प्लेन मिरर बनाया है। मिरर का यूज़ डिफरेंट वर्क्स में आप लेते हैं, लाइट को डाइवर्स करने में, लाइट को कन्वर्स करने में, ये सब आगे हम लोग अभी देखेंगे। और जनरली आप लोग लुकिंग मिरर वगैरह भी यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह में भी हम लोग मिरर यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें मिरर हमारा कितने टाइप्स का होता है, तो हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर देखें, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर बच्चों दो टाइप्स का होता है जो जनरली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है आपका प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप्स के आपके पास मिरर होते हैं। प्लेन मिरर क्या होगा, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, ये शेप पे डिपेंडेंट है। शेप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। जो आपका प्लेन मिरर होता है, एक एक के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, आई होप बच्चों पुराना वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, जो भी हमने बनाया है उसको आप अच्छे से देखें, और उससे रिलेटेड नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भिजवा देंगे, आप उसे भी बना सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं आप। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर से रिलेटेड है एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो बिल्कुल प्लेन हो। दूसरे टर्म्स में हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक प्लेन ग्लास पीस लेते हैं और इसके एक साइड को पॉलिश कर दें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके बाद इस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट वगैरह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई हम एक ग्लास पीस लेंगे, जैसे नॉर्मली हमें मिरर बनाना है तो आप इसकी प्रोसेस को समझो। डायरेक्टली हम रेड पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी ग्लास पे अगर आप डायरेक्ट पेंट करोगे तो वो बेसिकली दूसरे साइड दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इस पर सिल्वर की कोटिंग करते हैं। सिल्वर की कोटिंग जो आपका कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो सिल्वर की कोटिंग होगी, और उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं। रेड पेंट हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, किसी भी तरीके का हम पेंट कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर बेसिकली एक प्लेन ग्लास पीस होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है, और जो साइड पॉलिश्ड होता है इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इधर से लाइट अगर आती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो अदर साइड होता है वो प्लेन एकदम शाइनिंग होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट जब इस पर इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक। तो प्लेन मिरर में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमने दो बात देखी। अब अगर एक प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होंगी। नॉर्मली आपने प्लेन मिरर देखा क्या है, स्फेरिकल पे भी बात करेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर की बात कर लें। प्रॉपर्टीज़
ऑफ प्लेन मिरर। देखिए कुछ बातें हम यहाँ पे बेटा आपको बताएंगे जो अभी थोड़ा सा आपको ऐसा होगा कि कम समझ आ रहा है, बट आगे चल के ये बातें थोड़ा सा और क्लियर होंगी। बट यहाँ पे आप सिर्फ इन चीज़ों को सुनेंगे ध्यान से और नोट डाउन कर लेंगे। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर का होता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट होता है। पहली चीज़, इससे जो इमेज बनता है, इमेज वो जो फॉर्मेशन होता है, इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है। अब ये सारी बातें हम बताएंगे वर्चुअल क्या होता है और क्या चीज़ें, बस अभी प्रॉपर्टी आप जान लो बस। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, सेम साइज़ का होता है इमेज, सेम साइज़ का, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही सेम साइज़ का जो है इमेज भी होने वाला है, और इक्वी डिस्टेंस पर होता है। क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पर होता है, एट सेम डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी हम समझाएंगे। सेम डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं मिरर रखा है, और आपने जो मिरर रखा है, मिरर के सामने जैसे ये मिरर है, अभी इससे इमेज फॉर्मेशन आगे पढ़ाएंगे तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ इससे फ्रंट पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा, तो जो इरेक्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा वो इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने रखा है, तो इससे बैक साइड पे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, तो ये होता है सेम डिस्टेंस, इसका मतलब, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मेन प्रॉपर्टीज़ यही है, और जो इमेज होता है वो आपका ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्ट होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का होगा, लेफ्ट साइड वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड में। ध्यान से समझते चलें एक एक पॉइंट बेटा, जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। और राइट साइड जो हो जाएगा वो लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब भी हम प्लेन मिरर के सामने आते हैं, कभी लुकिंग मिरर हमारे पास होता है, हम प्लेन मिरर के सामने आते हैं, अगर हमने क्लॉक इसको लेफ्ट हैंड में पहन रखा है तो प्लेन मिरर के अंदर राइट हैंड में दिखता है, या कभी आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये चीज़ होता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये फिनोमिना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो अगर हम लोग प्लेन मिरर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे फोकल लेंथ इन्फिनिटिव, इमेज जो होती है वर्चुअल, इरेक्ट, सेम। अब इस बात से परेशान मत होइएगा कि सर वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं कि वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। बस मैंने बोला कि अभी प्रॉपर्टी के टर्म्स में सिर्फ आप यहाँ ध्यान देंगे। लेटरल इन्वर्जन भी हमने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर प्लेन मिरर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कोई अगर प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई व्यक्ति, कोई पर्सन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें जो इमेज होगा, इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की ओर 2v वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। ये इसको महसूस होगा अगर ये अपने आप को स्टेशनरी माने तो। एक्चुअली क्या होता है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी मूव करता है, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में 2v वेलोसिटी, इसको ये 2v वेलोसिटी क्यों लगता है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये इसके ओर आ रहा है उतनी वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है। तो आप कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी 2v होता है। क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी 2v होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं होता है कि ये v वेलोसिटी से और पता चल रहा है कि जो है आपका इमेज 2v वेलोसिटी से आ रहा है, तो पता चले कि ऑब्जेक्ट के मिरर के पास पहुंचने से पहले ही इमेज टकरा करके मर गया इमेज इसमें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को ऐसे पढ़ते हैं कि ये v वेलोसिटी से आया, इमेज 2v वेलोसिटी से जा रहा है, पता चलेगा ये इसके पास पहुंचेगा उससे पहले ही इमेज टकरा चुका होगा मिरर में। तो ऐसा नहीं आपको पढ़ना है, आपको ये समझना है ये v वेलोसिटी से आ रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो 2v दिख रही है, 2v लग रही है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 2v है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट मोशन करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, उनको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपका हमेशा 2v, अगर ये v है और ये v है। और अगर सेम डायरेक्शन में कभी मूव हो रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v1 और v2 के साथ, तो उनकी सब्सट्रैक्ट होती है, जो हायर होता है उसमें से लोअर को माइनस कर देते हैं, जैसे v1 माइनस v2। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट ये हो गया बेटा आपका।
उसके बाद अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, एक प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप कंप्लीट इमेज देखना चाहते हो, जैसे मान लो ये आपने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया, आपके पास ये 10 सेंटीमीटर इसको आप समझें 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका जो है कंप्लीट इमेज अगर आप देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में, तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए, इसकी जो साइज होनी चाहिए वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट इमेज को देखने के लिए किसी भी प्लेन मिरर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑब्जेक्ट हाइट की हाफ होती है, मिनिमम इतना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एक जो आपका प्लेन मिरर होता है, अगर कभी भी एक प्लेन मिरर इधर, हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर इधर और एक प्लेन मिरर इधर, मतलब दो प्लेन मिरर को हमने एक दूसरे के पैरेलल अगर रख दिया, इस बात को ऐसे समझें, अगर हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमने कैंडल रख दिया मान लीजिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसके इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। इमेजेस जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि एक इमेज इसमें इसका बनेगा, इसी का एक इमेज इसमें बनेगा। अब इसमें जो इमेज बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर इसका इसमें बनेगा, इसका इसमें बनेगा, तो ये कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। मतलब इसका इसमें बनना, इसका इसमें बनना, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो इस तरीके से आपके इनफाइनाइट इमेजेस होंगे। लेकिन अगला पॉइंट याद रखें, और कभी दो प्लेन मिरर अगर अगर थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है और यहाँ बीच में, यहाँ थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, यहाँ बीच में एक आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो नंबर ऑफ इमेजेस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ, जो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस होने वाले हैं बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस, इसको हम n से दिखा देते हैं, ये होता है 360 अपान थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये -1 यहाँ पे है, 360 अपान थीटा माइनस 1। मान लीजिए यहाँ की थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, मतलब इसको 60 डिग्री पे ऐसे रखा गया, तो एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया, उसके कितने इमेजेज होंगे, तो n इज इक्वल टू आप लिखेंगे 360 अपान 60 माइनस 1, तो आपको 5 इमेजेस दिख जाएंगे। कितने? 5 इमेजेस दिखेंगे। तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्लेन मिरर को अगर थीटा डिग्री पे इंक्लाइन रखा जा रहा है तो कितने इमेजेस आपके बनने वाले हैं, 360 अपान 60 आपका -1, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 इमेजेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे रिलेटेड इससे, जो आपका प्लेन मिरर होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फोकल लेंथ इन्फिनिटिव होना, ठीक है, ये हमने आगे ही बढ़ा दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखना है ये जो आपका है, ठीक। बाकी इमेज जब पढ़ाएंगे, इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ाएंगे, तो ये बात सेम डिस्टेंस, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। वर्चुअल क्या होता है ये इमेज जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो था ये प्लेन मिरर की इन्फॉर्मेशन थी बेटा। इसको आप जो है एज इट इज़ नोट्स के रूप में प्राप्त कर लेंगे, आप अगर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखते हैं तो। ठीक है, तो हमने प्लेन मिरर यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, अगर हम यूज ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो पेरिस्कोप या लुकिंग ग्लास के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लुकिंग मिरर जो होता है हम लोग उस जगहों पे इनका प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे मिरर की, हमने बताया कि मिरर हमारे जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम स्फेरिकल मिरर की बात करें। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए बेटा, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर से मतलब है कि कोई भी आपके पास एक सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ग्लास, एक सिलेंड्रिकल ग्लास हो, उससे आप एक पतला सा पीस या एक स्फेयर हो, उससे आप एक पतला सा पीस कट कर लें तो वो एक स्फेरिकल ग्लास के टर्म्स में बिहेव करेगा। जैसे ये पूरा एक, मान लीजिए ये पूरा सिलेंडर है, इसका एक छोटा सा पॉइंट अगर यहाँ से कट कर लें तो वो बिल्कुल रिंग की तरीके से, एक स्फेयर की तरीके से दिखेगा। और अगर ये ग्लास है पूरा ये, तो स्फेरिकल ग्लास आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें किसी भी स्फेरिकल ग्लास के अगर एक साइड को पेंट कर दिया जाए, एक साइड को क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास ये हो गया एक स्फेरिकल ग्लास, इसके किसी एक साइड को हम पेंट कर दें। ठीक है, अगर हमने ऐसे पेंट किया तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर।
इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप आउटर सरफेस को पेंट कर सकते हो, आप इनर सरफेस को पेंट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप करो। तो जब हम लोग आउटर सरफेस को पेंट करते हैं तो यहाँ से हमें क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो जब हम आउटर सरफेस को पेंट करते हैं तो दो तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आउटर सरफेस को पेंट करेंगे तो ये बनता है कॉनकेव मिरर। क्या बनता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं, इनर सरफेस को पेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, इनर सरफेस को पेंट कर दें, इनर सरफेस को पेंट कर दें, अगर हम देखें इनर सरफेस को अगर हम पेंट कर दें तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे बेसिक बात कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर आपका एक सिलेंड्रिकल ग्लास का एक पीस होता है जिसके किसी एक साइड को पेंट कर दिया जाए तो आपका मिरर बन जाता है। अब ये कॉनकेव मिरर कब होगा? कॉनकेव मिरर अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसके आउटर सरफेस को पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, और जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव सरफेस जो होता है या इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करता है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। तो इसका जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम ऐसा को दिखाते हैं। ये होता है आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग, और इधर ये होता है इनर, ये आउटर है, आउटर इसको आप लिख सकते हैं, और ये है इनर रिफ्लेक्टिंग, इसे कॉनकेव भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका इनसाइड वाला जो इनर पार्ट है वो आपका पेंट है, तो ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, नॉन रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा, उधर से नॉन रिफ्लेक्ट। तो हमने अगर बात किया यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉनकेव कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये है आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स है। डिफाइन करने को कोई बोले तो कहेंगे आप कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज पेंटेड एंड इनर साइड और कॉनकेव साइड बिहेव लाइक एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स को भी डिफाइन करेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इनर साइड इज पेंटेड एंड आउटर साइड बिहेव लाइक एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इस ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो सब पे हम बात करेंगे। तो अभी आप इसको बस ध्यान में रखेंगे, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा बात हो गई मिरर्स की। अब इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए बेटा, एक जो स्फेरिकल मिरर होता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है आगे, जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर जो होता है उसका अपना एक सेंटर होता है। तो अगर हम इससे मिरर बनाते हैं, तो ये जो सेंटर है स्फेयर का जो सेंटर है, इसे मिरर के टर्म्स में हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आपका स्फेयर होता है, स्फेयर के सेंटर से और मिरर को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन जो होती है, इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हो, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखें, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिरर को, चूंकि मिरर को ये जो आपका कंप्लीट मिरर है, इसको मिड पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। क्या बोला जाता है? पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर अगर बोला जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। P आपका जो होता है पोल होता है, बाकी ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इस चीज़ को हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे होता है पोल, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है आपका फोकस, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, बट अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको आर बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ कहा जाता है, ठीक। और ये जो पार्ट होता है बेटा एरिया, या आप कह सकते हैं विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको अपर्चर बोला जाता है, ठीक है। इसको M1 M2 बोलते हैं। अपर्चर से मतलब ये है एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अ अपर्चर, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स में यही चीज़ देखना चाहें तो कॉन्वेक्स में यहाँ पे यहाँ M1 और यहाँ M2, ठीक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, और यहाँ पे यहाँ ध्यान रखें ये आपका पोल होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस होता है, इसमें जो डिस्टेंस ये होता है आर, और यहाँ पे ये बेटा आपका स्मॉल एफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ फोकस और मेन फोकस को डिफाइन करने वाले हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में फोकस, हम मेन फोकस और फोकल लेंथ को डिफाइन कर दें। तो मिरर के इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। आप कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है, और ये मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिरर जो आपका है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हैं एक तरीके से स्फेयर का सेंटर है, जो एक मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का कार्य करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम डिफाइन करने चल रहे हैं फोकस को, तो मेन फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है इस पे बात करते हैं। अपर्चर भी मैंने बता दिया। कोई पूछे अपर्चर क्या है, अपर्चर अगर आपसे पूछा जाए तो अपर्चर आप बताएंगे कि अपर्चर बेसिकली कुछ और नहीं है, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कहने का मतलब ये है ये विड्थ कितनी ज़्यादा है। अब अपर्चर जितना ज़्यादा होगा, जैसे हम 2 मिरर आपके सामने बेटा बनाते हैं कि ये आप ध्यान से समझें, अपर्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी समझ में आता नहीं है बच्चों को। तो ये कि अगर कोई पूछे किसका अपर्चर ज़्यादा है तो आप कहेंगे इसका अपर्चर ज़्यादा है, मतलब जो विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ज़्यादा है। इसके कम या ज़्यादा होने की क्या एडवांटेज है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर जाएगी, और अगर कम होगा तो कम लाइट जा पाएगी, ठीक है। तो इससे इमेज की ब्राइटनेस और क्लियरनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो हाई अपर्चर होना, लो अपर्चर होना, ये बात आपके समझ में आना चाहिए। विड्थ ऑफ अपर्चर का मतलब ये हुआ विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, पोल देख लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना हो अगर तो आप कहेंगे इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर हुज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ, मतलब स्फेयर का एक स्फेयर का सेंटर होता है जिसका पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन, इतना जो डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। पोल आपका आप कह सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जो मिरर्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पोल के अगर आप ऊपर देखेंगे जितना पार्ट ये है उतना ही नीचे भी है। अब देखें मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखें जब भी कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस कि पैरेलल जो भी लाइट जाती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर आकर के मिलती है। जितनी भी लाइटें आप पैरेलल डालोगे सब एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, ठीक है। ये होता है मेन फोकस। और फोकल लेंथ जो होता है ये फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। ध्यान रखें फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पर होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ रेडियस जितना है फोकस उसका हाफ है, तो रेडियस फोकस का हाफ है। यहाँ पे देखें लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया, यहाँ हमें मिल गया क्या, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। दूसरी बात आप समझें, आपके पास ये है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई लाइट पैरेलल गया ऐसे तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। अब ये डाइवर्ज कन्वर्ज क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। तो ये हम जब एज्यूम करेंगे तो बैक साइड पे जाकर के ये मिलेगा। तो ये जो आपको मिल रहा है ये आपका है
वर्चुअल फोकस, यहाँ होता है रियल फोकस। ध्यान है क्यों? क्योंकि लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन रियल में यहाँ कट कर रहा है, तो रियल फोकस, रियल फोकस। और यहाँ पे लाइट रेज गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना पड़ रहा है कि अगर ये लाइट रेज पीछे जाती तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करता, तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं क्या? वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। ठीक है, मतलब यहाँ एक्चुअल में कट नहीं कर रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, फोकस दो तरीके का होता है, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस। रियल फोकस का मतलब जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को अगर वो रियल में कट कर रहा है तो रियल फोकस। अगर हमने पीछे की तरफ इसको ट्रेस किया है, इमेजिन किया है कि अगर ये लाइट ऐसे जा रहा है और अगर ये इसकी देखें ओरिजिन किया तो यहाँ से ये जाता हुआ ऐसा प्रतीत होगा PS टू द दिस पॉइंट, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका वर्चुअल फोकस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये रियल में नहीं है, रियल में लाइट रेज इसको कट नहीं कर रहा, हम इमेजिन कर रहे हैं, दैट्स वाई वर्चुअल फोकस। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन R एंड F बोले तो स्मॉल f, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो हमने जैसा कि बताया कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रेज रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये इक्वल पार्ट है, मतलब ये मिड से आता है, फोकस पॉइंट C और P के मिड में होता है। तो अब आप कहेंगे जो यहाँ फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ये मिरर से रिलेटेड पहला फॉर्मूला निकला है। इस पे क्वेश्चन क्या दे सकता है? ठीक है, क्वेश्चन आपका नॉर्मली देगा अ मिरर हैज़ या स्फेरिकल मिरर हैज़ द डायमीटर ऑफ, ऐसे दे देगा, स्फेरिकल मिरर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब देखिए बच्चे यहाँ बिना सोचे समझे तुरंत आंसर करना शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता तो आप फॉर्मूला लगाते F इज इक्वल टू R/2, सीधे आपका इसका हाफ बता देंगे आप। लेकिन बच्चे यही करते हैं कि आप 10 दिखा तो सीधे हाफ कर देंगे। नहीं, यहाँ ध्यान से देखें, ये स्फेरिकल मिरर का रेडियस डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दिया है। मतलब अगर हम बात करें एक स्फेरिकल मिरर की, ये स्फेरिकल मिरर है तो डायमीटर से रिलेटेड, डायमीटर से मतलब ये पूरा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर आपने निकाला तो अब यहाँ रखेंगे 5/2, तो आपको फोकल लेंथ जो मिलेगा वो मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा बेटा अप्रोच आपका सही होना चाहिए, सही ढंग से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हमने ऑल ओवर जो है मिरर के बारे में इस क्लास में देखा है, मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ देखी है। स्फेरिकल मिरर में नोट पॉइंट्स इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है, अपर्चर वगैरह, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज या डाउट होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस पर अगली वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो बेसिकली मिरर से रिलेटेड बस इतना ही आज की क्लास में रखते हैं, फिर हम लोग जो है अगली क्लास में इससे आगे इमेजेस क्या होती हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे प्लेन मिरर से इमेज बनता है, फिर किस तरीके से आपका जो है स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, क्या रूल्स होते हैं उसके, तो इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार दें, इसको बहुत सारे लोगों के पास शेयर भी करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चैनल को करना है सब कुछ करते रहें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो RCP एकेडमी है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी PDF एज इट इज़ मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आपको इसका नोट्स रैंकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।